हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंटर की कंप्लीट सीरीज, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे वेबसाइट बनाना विदाउट एनी कोडिंग। अगर आप खुद के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो या क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाकर पैसा कमाना चाहते हो तो ये सीरीज आपको एक कॉन्फिडेंट वेबसाइट डेवलपर बना देगी। एलिमेंटर एक पावरफुल वर्डप्रेस प्लगइन है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके चीजों को एक प्रोफेशनल एंड फुली फंक्शनल वेबसाइट बना सकते हो और 30 दिन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्किल भी डेवलप कर सकते हो। तो आज है लेक्चर 1 जिसमें हम सीखने वाले हैं एलिमेंटर को इंस्टॉल करना और एलिमेंटर का फर्स्ट विजेट कंटेनर के बारे में डिटेल में जानना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यह है हमारे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। आपको यहाँ पर प्लगइन्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। ऐड प्लगइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा एलिमेंटर को इंस्टॉल करना। इस सर्च बार में हम लिखेंगे एलिमेंटर। स्पेलिंग आप देख लेना, एलिमेंटर ये रही स्पेलिंग, बाय एलिमेंटर करके आएगा। अभी 10 मिलियन से ज्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर एक्टिवेट है। इंस्टॉल नाउ के ऊपर हमें क्लिक करना होगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें एक्टिवेट करना होगा। अब हमारे वर्डप्रेस के ऊपर एलिमेंटर एक्टिवेट हो चुका है। पहला स्टेप तो हमारा हो चुका। अब सेकंड स्टेप है हमें कंटेनर के बारे में जानना है। कंटेनर के बारे में जानने के लिए आपको जाना होगा पेजेस में। हमने यहाँ पर होम नाम का एक पेज बना रखा है, ठीक है। एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा एडिट विथ एलिमेंटर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब हमारे सामने एलिमेंटर की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। यहीं से हम पूरी वेबसाइट डिजाइन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारे विजेट दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर दिखेगा कंटेनर, ग्रिड, हेडिंग्स, इमेजेस, टेक्स्ट एडिटर, वीडियोस, बटन और बहुत सारे विजेट्स यहाँ पर हैं। तो हम सभी विजेट्स के बारे में जानेंगे एक एक करके। इस सीरीज में हम सारे विजेट्स के बारे में जानेंगे। पहला विजेट है हमारा कंटेनर। कंटेनर के बारे में जानने के लिए आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक कीजिए और सिंपली ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे हमारे सामने कंटेनर आ जाएगा। पिंक कलर का आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, यही है हमारा कंटेनर। कंटेनर के अंदर ही आप हेडिंग्स डालते हैं, इमेजेस डालते हैं, बटन डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कंटेनर ही लेना होता है। जैसे ही आप कंटेनर लोगे लेफ्ट हैंड साइड पर कंटेनर की सारी सेटिंग्स आ जाएंगी। अब इन सेटिंग्स को जानना बहुत जरूरी है। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा कंटेनर लेआउट। कंटेनर लेआउट को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। हम यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स को ही सिलेक्ट रहने देंगे, आपको इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी। आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन में कंटेंट विथ। कंटेंट विथ में आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला ऑप्शन है बॉक्स्ड, सेकंड ऑप्शन है फुल विथ। मैं आपको दोनों का मतलब समझा देता हूँ। बॉक्स्ड का मतलब ये होता है, आपको यहाँ पर एक बॉक्स्ड दिख रहा होगा डॉटेड डॉटेड करके, ठीक है। अभी ये बॉक्स्ड कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। मतलब हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन इतनी है, अगर आप इस बॉक्स में कोई कंटेंट डालते हो तो स्क्रीन में इतना दिखाई देगा। मतलब फुल स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा, वो एक बॉक्स्ड में दिखाई देगा। चाहे आप इमेज डाल दो, चाहे आप टेक्स्ट डाल दो, कुछ भी आप करोगे वो एक बॉक्स्ड फॉर्मेट में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन सम केसेस में हम बॉक्स्ड का भी यूज करते हैं और कुछ केसेस में हम फुल विड्थ का भी यूज करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा फुल विड्थ। जैसे ही आप फुल विड्थ सेलेक्ट करोगे आप देख सकते हो जो डॉटेड वाला बॉक्स्ड था ना, वो बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट साइड में चिपक चुका है। मतलब जितना भी कंटेंट होगा आप पूरी वेबसाइट में दिखाई देगा। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है विद और मिनिमम हाइट का। पहला हम देखेंगे विद। आपको यहाँ पर एक बार दिखाई देगी, आप इससे कंटेनर की विद को कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो बॉक्स है ना, आप यहाँ से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जितना बड़ा बॉक्स चाहिए अपनी वेबसाइट में, आप इस हिसाब से बॉक्स को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको यहाँ पर बॉक्स दिख जाएगा, आप यहाँ से डिजिट के हिसाब से भी कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ से इसे डिलीट करूंगा, ठीक है। डिलीट करता हूँ। जो बाय डिफॉल्ट साइज है ना, हम उतना ही साइज रखेंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा आता है मिनिमम हाइट का। मतलब आप कंटेनर की कितनी हाइट रखना चाहते हो, आप यहाँ से हाइट कंट्रोल कर सकते हो। आप यहाँ पर देख रहे हो हाइट हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसे भी हम बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है हमारे कंटेंट के ऊपर, इमेज के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर कि हमें कितनी हाइट चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए। जब हम कंटेंट डालेंगे ना, उसके बाद हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेगा डायरेक्शन का। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर 4 डायरेक्शन दिख रहे होंगे, लेकिन 2 डायरेक्शन को समझो। ये 2 डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता। पहली डायरेक्शन है हमारी हॉरिजॉन्टल,
दूसरी डायरेक्शन है हमारी वर्टिकल। पहले मैं आपको समझाऊंगा हॉरिजॉन्टल। अगर हम हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन को चूज करते हैं तो इस केस में क्या होगा, आप जितने भी टेक्स्ट लोगे, इमेज लोगे, बटन लोगे, वो हॉरिजॉन्टली अरेंज होगी। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं इस प्लस के आइकन पे, आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, टेक्स्ट एडिटर है, वीडियो है, बटन है। अगर मैं इन पांचों विजेट का यूज करूँ, जैसे मैंने ले लिया ये हेडिंग, ठीक है, फिर हम जाएंगे प्लस के आइकन पे, फिर मैंने ले लिया ये इमेज, फिर प्लस के आइकन पे जाएंगे, फिर मैंने ले लिया टेक्स्ट एडिटर, ऐसे ही हम लेंगे वीडियो, फिर प्लस पे जाऊंगा, अब हमने ले लिया बटन। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अभी आप देख रहे हो क्या हो रहा है, जितने भी हमने एलिमेंट लिए, विजेट लिए, वो एक के बाद एक अरेंज हो रहे हैं, मतलब हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली अरेंज? क्योंकि हमने डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वाला चूज कर रखा है। अगर मैं कंटेनर की सेटिंग में दोबारा जाता हूँ, अभी हमने क्या डायरेक्शन चूज करके रखा है, हॉरिजॉन्टल चूज करके रखा है। अगर हम वर्टिकल वाली डायरेक्शन को सेलेक्ट करें तो जितने भी एलिमेंट है वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। आप देख रहे हो इस तरीके से। अभी क्या हो रहा था, अगर हम हॉरिजॉन्टली चूज कर रहे थे तो बगल में एलिमेंट जा रहा था। अगर हम वर्टिकल वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो एक के नीचे एक एलिमेंट आता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे सीरीज में आपको और भी अच्छे समझ में आएगा जब हम इन सब चीजों को प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। फिलहाल इसे मैं सेलेक्ट से हटा देता हूँ और इन सबको डिलीट करता हूँ। अब कंटेनर की सेटिंग में अगर आपको जाना है तो आपको 6 लिटिल डॉट के ऊपर जाना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग पूरी आ चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। अब देखो, अभी तो हमने कोई कंटेंट नहीं ले रखा है तो मैं आपको जस्टिफाई समझा भी नहीं पाऊंगा, ऐसे ऊपरी ऊपरी बता देता हूँ। अगर आप कोई टेक्स्ट लेते हो, उसे आप ऊपर साइड दिखाना चाहते हो तो आप स्टार्ट का यूज करेंगे। अगर आप उसे सेंटर में दिखाना चाहते हो तो सेंटर वाले बटन का यूज करेंगे। अगर आप उसे सबसे नीचे दिखाना चाहते हो तो एंड वाले ऑप्शन का हम यूज करेंगे। तो आप इससे कंटेंट को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अलाइन आइटम्स। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी कंटेंट आपको अगर स्टार्ट में दिखाना है तो स्टार्ट को आप यूज करेंगे। अगर आपको सेंटर में दिखाना है, अगर ये सेंटर है, इसका सेंटर में दिखाना है तो सेंटर वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर आपको एंड में दिखाना है, यहाँ पर दिखाना है, ठीक है, कोई भी चीज, तो आप एंड वाले ऑप्शन का यूज करेंगे। आगे हम अच्छे से इसे सीखेंगे भी। तो ये हमने सीख लिया। लेआउट में जितनी भी चीजें थी ना वो आपने जान ली। अब सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा स्टाइल का। स्टाइल में हम जाएंगे। स्टाइल में आप कंटेनर के बैकग्राउंड में जितनी भी स्टाइलिंग है आप यहाँ से कर पाएंगे। अभी जो कंटेनर है हमारा वो ट्रांसपेरेंट है, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे कलरफुल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख जाएगा। बैकग्राउंड में आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक नॉर्मल स्टेट है, एक होवर स्टेट है। नॉर्मल स्टेट क्या है, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं और माउस वगैरह नहीं हिलाते तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। अगर हम माउस हिलाते हैं और कंटेनर के ऊपर जाते हैं और जो भी चेंजेस होता है उसे हम कहते हैं होवर। अभी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। पहले हम देखेंगे नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट में आपको दिखेगा बैकग्राउंड टाइप। बैकग्राउंड टाइप में आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। पहला ऑप्शन है क्लासिक, दूसरा ऑप्शन है ग्रेडियंट, तीसरा ऑप्शन है वीडियो और लास्ट ऑप्शन है स्लाइड शो। चारों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कंटेनर को कोई कलर देना चाहते हो, ब्लू कलर देना चाहते हो, रेड कलर देना चाहते हो, अपनी वेबसाइट का मतलब बैकग्राउंड का कलर, अगर आपको रेड देना है, ब्लू देना है, जो भी कलर आपको देना है आप यहाँ से दे सकते हो। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। पहला ऑप्शन है कलर का। कलर के ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप जो भी कलर देना चाहो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट को कलर दे सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप कलर्स को कंट्रोल कर सकते हैं इस पॉइंट से। फिलहाल मैं इसे दूंगा हल्का ग्रे टाइप का कलर, कुछ इस तरीके का कलर मैं दे देता हूँ। ठीक है, अगर आपको इमेज वगैरह लगानी है बैकग्राउंड में तो आप यहाँ से इमेज भी लगा सकते हैं। फिलहाल ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। सेकंड ऑप्शन है हमारा ग्रेडियंट का। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अगर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 2 कलर आ जाएंगे। 2 कलर के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं ग्रेडियंट कलर। ठीक है, अभी ग्रे और पिंक टाइप का है। अगर मैं इसे कर दूं ग्रे और व्हाइट टाइप का, देख रहे हो, तो इस तरीके का शेड आ गया। अगर आपका कोई फेवरेट कलर है, जिस कलर की आप वेबसाइट चाहते हैं या कंटेनर चाहते हैं, आप यहाँ से कलर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया ग्रीन और ऊपर वाले कलर को मैं कर दूंगा थोड़ा येलो टाइप का। तो इस तरीके से आप ग्रेडियंट कलर भी कर सकते हो, लोकेशंस को चेंज कर सकते हो, एंगल्स को चेंज कर सकते हो। जैसे लोकेशन का मतलब येलो कलर अगर आपको ज्यादा दिखाना है तो लोकेशन को आप बढ़ा दो। देख रहे हो आप, येलो कलर ज्यादा हो गया। अगर आपको ग्रीन कलर बढ़ाना है तो आप यहाँ से ग्रीन कलर को ज्यादा कर दो, तो इस तरीके से ग्रीन कलर ज्यादा हो जाएगा। तो इनकी ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन आपके काम कभी आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके एंगल को चेंज कर सकते हो। अभी कलर ऊपर नीचे है, अगर आप इसे राइट और लेफ्ट में लेके जाना चाहते हो तो आप इस एंगल से कंट्रोल कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप खुद देख लेना। तो बैकग्राउंड में हमने नॉर्मल स्टेट तो देख लिया। अब सेकंड ऑप्शन आता है हमारा होवर स्टेट। होवर स्टेट में आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे।
एक क्लासिक कलर का दिख जाएगा और एक ग्रेडियंट कलर का दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर लगाऊँ क्लासिक कलर, इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर लगा दूंगा ब्लैक कलर। अभी देखो ग्रीन और येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, जैसे ही मैं माउस लेकर जाऊंगा ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। हल्का डार्क कलर हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप होवर लगा सकते हो। अगर आपको ग्रेडियंट कलर लगाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ से पिंक और ब्लैक, यहाँ पर कलर सेलेक्ट है तो ये पिंक और ब्लैक हो गया। तो ये होवर इफेक्ट होता है ना। माउस जैसे ही आप लेके जाते हैं कलर वगैरह चेंज हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं होवर इफेक्ट। होवर इफेक्ट आपके इमेज में लग सकता है, आपके बटन में लग सकता है, आपके टेक्स्ट में लग सकता है, आपके कंटेनर के बैकग्राउंड में भी लग सकता है। ठीक है, अगर आप क्लासिक कलर चूज करते हो तो आप इमेज भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। तो फिलहाल मैं इसे करता हूँ डिसेबल और नॉर्मल स्टेट में जाऊंगा, क्लासिक कलर चूज करूंगा। अगर आपको ये येलो कलर हटाना है तो आप इसके ऊपर दोबारा जाइए, ये आपको क्लियर का एक ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, कलर हमारा हट जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड में हमने कलर वगैरह सीख लिया। अब इमेज लगाना सीखते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो कैसे इमेज लगेगी, आप क्लासिक को यूज करेंगे, ये इमेज का ऑप्शन आ गया, प्लस पर जाइए और यहाँ पर कोई भी इमेज अगर आप लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक इमेज है, आप बैकग्राउंड में ये इमेज लगाना चाहते हो, सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कंटेनर के बैकग्राउंड में ये इमेज लग चुकी है। अब आप इसके ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हो, बटन लगा सकते हो, स्पेसर डाल सकते हो, वीडियो लगा सकते हो, जो भी लगाना हो आप लगा सकते हो। कंटेनर के बैकग्राउंड में हमने ये इमेज लगाई है। अब इस इमेज को अगर आपको डिलीट करना है, जैसे ही आप इसके ऊपर जाएंगे ये आ गया डिलीट का ऑप्शन, इसको आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट करने से पहले यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, अभी हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। जब हम एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे ना, तब मैं आपको इनका यूज़ करके बताऊंगा। अभी मैं अगर आपको बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर आपको इस इमेज को डिलीट करना है तो आप यहाँ पर जैसे ही जाएंगे तो डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट कर दो। हमारी इमेज डिलीट हो चुकी है। अब इसको हम चुपचाप बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बैकग्राउंड ओवरले। तो चलिए मैं आपको बैकग्राउंड ओवरले भी समझा देता हूँ। बैकग्राउंड ओवरले को समझाने के लिए हमारे बैकग्राउंड में कुछ इमेज या कलर वगैरह होना चाहिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा बैकग्राउंड ओवरले। तो फटाफट हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड में एक इमेज लगा लेते हैं। ठीक है, हम लगा लेंगे यहाँ पर कोई सी इमेज, एक अच्छी सी इमेज लगा लेते हैं। कंप्यूटर से मैं लगाता हूँ इमेज। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर बीस्ट की एक इमेज पड़ी है, इसको मैं ओपन करता हूँ, सेलेक्ट के ऊपर आप क्लिक कर दो। अब देखिए बैकग्राउंड में हमारी इमेज आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी हाइट को बढ़ाता हूँ। आपको मैंने बताया था ना मिनिमम हाइट का एक ऑप्शन, यहाँ पर हम यहाँ से अपने कंटेनर की हाइट को बढ़ाएंगे। इतनी हमने हाइट रख ली है। ठीक है, अब इस टाइप का हमारा कंटेनर हो चुका। बैकग्राउंड में हमने क्या लगाया, हमने एक इमेज लगाई और मिनिमम हाइट से हमने हाइट को बढ़ा दिया, तो ये हमारी इमेज दिखने लग गई। अब हम जाएंगे स्टाइल में। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, बैकग्राउंड ओवरले। बैकग्राउंड ओवरले को हम ओपन करते हैं। अभी ये जो इमेज है ना बहुत चमक सी रही है, कोई वेबसाइट खोलेगा तो बिल्कुल चमक चमक सी दिखाई देगी। मैं चाहता हूँ ये हल्की सी डल दिखाई दे, उसके लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड ओवरले का। नॉर्मल स्टेट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकग्राउंड टाइप का, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। जैसे बैकग्राउंड में आपको 4 ऑप्शन दिखाई दिए थे ना, आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक क्लासिक का, एक ग्रेडियंट का। हम जाएंगे क्लासिक में, यहाँ पे कलर में चूज करेंगे ब्लैक कलर। ठीक है, अब आप देख सकते हो हल्की सी हमारी इमेज ब्लैक टाइप की हो चुकी है। अगर आप इसे व्हाइट करना चाहते हो तो इस तरीके से व्हाइट भी कर सकते हो, रेड करना चाहते हो, जिस कलर का आपको करना हो आप यहाँ से कलर वगैरह कर सकते हैं। मैं इसे ब्लैक ही रहने दूंगा। ठीक है, इतनी मुझे सही लग रही है। अगर आप इसको ग्रेडियंट कलर में करना चाहते हो नीचे से ब्लैक हो जाए ऊपर से व्हाइट हो जाए, तो आपको यहाँ पर ग्रेडियंट वाले ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं जाऊंगा ब्लैक में और ऊपर जाता हूँ वाइट में, तो कुछ इस तरीके की हमारी इमेज दिखाई देगी। लेकिन ग्रेडियंट का काम ज़्यादा नहीं होता, तो मैं यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, इससे हमारी वेबसाइट और बेकार हो जाती है। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लासिक का। क्लासिक में हम करेंगे ब्लैक कलर। ठीक है, ये ब्लैक कलर इतना सही लग रहा है। आप चाहो तो इमेज लगा सकते हो, लेकिन इमेज लगाने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी इमेज लगा रखी है ना। तो यहाँ से आप इमेज नहीं यूज करेंगे। ओपेसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ज़्यादा ब्लैक दिखाना है तो इस तरीके से ज़्यादा ब्लैक कर सकते हो, कम ब्लैक दिखाना है तो आप यहाँ से ब्लैक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ से मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लैक करना है तो मल्टीपल ब्लैक हो जाएगा, स्क्रीन करना है तो स्क्रीन हो जाएगा ना, डार्क करना है तो इस तरीके से डार्क हो जाएगा। फिलहाल मैं इसे नॉर्मल स्टेट में रखूंगा और इतना ब्लैक मुझे सही लग रहा है। तो आपने बैकग्राउंड ओवरले भी समझ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बॉर्डर का।
बॉर्डर हम किसे कहते हैं, कोई भी इमेज हो, कोई भी बटन हो, उसके 4 कोने होते हैं, उन 4 कोनों को हम कहते हैं बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर का भी क्या है, हमारे शार्प हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर शार्प हमारे बॉर्डर्स हैं। अगर आप इसे हल्का सा राउंड करना चाहते हो या इसमें कोई बॉर्डर ऐड करना चाहते हो, मतलब सॉलिड बॉर्डर, डॉटेड बॉर्डर, डबल डॉटेड बॉर्डर, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा बॉर्डर टाइप का, अभी डिफॉल्ट के ऊपर सेलेक्ट है, इसको आप ओपन करो। अगर आप सॉलिड पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का एक बॉर्डर दिखेगा। अभी मैं बॉर्डर के कलर को चेंज करके दिखाता हूँ, रेड कर देता हूँ और यहाँ से हम बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाएंगे। देख रहे हो आप, ये रेड बॉर्डर हमारा आ चुका है। आपको बॉर्डर को मोटा ज्यादा करना है तो आप यहाँ से मोटा ज्यादा कर सकते हो। आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से बॉर्डर की विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना मोटा आपको बॉर्डर दिखाना है आप दिखा सकते हो। मैं इसको रखूंगा 5% पे, आपको दिखाने के लिए 10% पे मैं रख लेता हूँ। ये मैंने 10% में रख लिया। अभी हमने कौन से ऑप्शन का यूज किया, सॉलिड का। अगर मैं इसे डबल के ऊपर क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर की लाइन और आ चुकी है, मतलब डबल बॉर्डर हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर डॉटेड कर दूं तो डॉटेड डॉटेड लाइन आ चुकी है। आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन आ चुकी है। अगर हम डैश के ऊपर कर देंगे तो डैश वाली पूरी लाइन आ जाएगी। अगर मैं इसको ग्रोव के ऊपर कर दूंगा तो कुछ इस तरीके की लाइन आ जाएगी, मतलब एक डार्क रेड होगा, एक लाइट रेड होगा। तो यहाँ से आप बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर कलर का, यहाँ से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो बॉर्डर का। कुछ इस तरीके से आप बॉर्डर का कलर वगैरह चेंज करोगे। मैंने ब्लू कर दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा बॉर्डर रेडियस का। रेडियस का मतलब अभी हमारे कोने शार्प हैं, अगर इसे मैं राउंड करना हो, हल्का राउंड करना हो, तो आप यहाँ से वैल्यू बढ़ाओ। आप यहाँ पर देख सकते हो बॉर्डर हमारा हल्का राउंड टाइप का हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर हमारा राउंड हो रहा है। मैं आपको पब्लिश करके न्यू पेज में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर बॉर्डर हमारा राउंड है। अगर मैं इसको 0 कर दूं, ये वैल्यू को मैं 0 कर दूं और पब्लिश कर दूं, अब आप देखिए ये बॉर्डर हमारा बिल्कुल शार्प हो गया। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, अगर मैं टॉप के बॉर्डर को बढ़ा रहा हूँ ना, तो आप देख सकते हो राइट का बॉर्डर बढ़ रहा है, बॉटम का बॉर्डर बढ़ रहा है, लेफ्ट का बॉर्डर बढ़ रहा है। अगर मुझे सिर्फ ये वाले बॉर्डर को बढ़ाना है तो ये कैसे होगा। आपको यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अभी ये सेलेक्ट है, इसको सेलेक्ट से हटा दो। जैसे ही आप हटाएंगे तो आप चारों वैल्यू को अलग अलग कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं इसको कर दूं 15, इसको कर दूं 12, इसको कर दूं 17 और इसे कर दूं मैं 20। तो आप देख सकते हैं चारों कोनों में अलग अलग बॉर्डर रेडियस आ चुकी है। आप यहाँ से बॉर्डर विड्थ को भी कर सकते हैं। ये लिंक वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, इसको जैसे ही सेलेक्ट से हटाएंगे आप तो आप चारों की वैल्यू अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखता है जिसमें 4 बॉक्स हो, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट दिख रहा हो और ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो, तो आप इसको अनसेलेक्ट करके सभी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ सबको, मुझे बॉर्डर नहीं पसंद। सेलेक्ट करूँगा, 0 कर दूँगा। ठीक है, ग्रुप में जाऊँगा और इसे कर दूँगा डिफ़ॉल्ट। पब्लिश कर देते हैं और अपने पेज को देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या दिखाई दे रहा है, एक अच्छी सी इमेज दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर मतलब जो इमेज का नीचे वाला पार्ट है ना, अभी आप देख रहे हो बिल्कुल सीधी सी लाइन है। अगर आप इसको थोड़ा कर्व में दिखाना चाहते हो, थोड़ा स्टाइलिश दिखाना चाहते हो, तो शेप डिवाइडर काम आएगा। शेप डिवाइडर टॉप है और बॉटम है। टॉप मतलब जो ऊपर वाला एरिया है इसे हम कहते हैं टॉप, जो नीचे वाला एरिया है इसे हम कहते हैं बॉटम। ठीक है, अगर अभी क्या सिलेक्ट है, अभी टॉप सिलेक्ट है, अब क्या सिलेक्ट हो गया, बॉटम सिलेक्ट हो गया। टॉप और बॉटम। अगर मान लीजिए आपको ऊपर से थोड़ा कर्व वगैरह दिखाना है तो आप ये माउंटेन्स वाले ऑप्शन का यूज़ करिए, तो आप देख सकते हो इस तरीके से कर्व आ गया। जो भी आपको दिखाना हो, अगर आपको इस तरीके से दिखाना है, जो भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा हो, तो आप इस तरीके से शेप डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ये वाला ऑप्शन आ गया, इस तरीके से आप शेप डिवाइडर का यूज़ करेंगे। बहुत से केसेस में टॉप में हम शेप डिवाइडर यूज़ नहीं करते, बॉटम में यूज़ करते हैं। तो इसको डिसलेक्ट करके हम जाएंगे बॉटम में और यहाँ पर कोई शेप डिवाइडर लगा लेते हैं। अब आप देख रहे हो कितना अच्छा दिखाई दे रहा है ना। आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे विड्थ मैंने इतनी कर दी और हाइट में ये कर दूंगा
ओके, यहाँ से आप कलर वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, जैसे रेड कलर का आपको करना है, व्हाइट करना है, जो भी आपको कलर चाहिए अपने शेप डिवाइडर में आप यहाँ से कलर का भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे क्लियर कर दूंगा क्योंकि ऑलरेडी व्हाइट कलर ही है ये। तो इस तरीके से आप शेप डिवाइडर का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा एडवांस। एडवांस में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी आपको बस मैं पैडिंग और मार्जिन के बारे में समझाऊंगा। पैडिंग और मार्जिन एक ऐसी चीज है जो सभी एलिमेंट में यूज होती है, चाहे आपकी हेडिंग हो, चाहे आपका टेक्स्ट हो, चाहे आपका इमेज हो, चाहे आपका बटन हो, सब में पैडिंग मार्जिन का यूज होता है और एक ही सेटिंग होती है पैडिंग मार्जिन की। पहला ऑप्शन आपको दिखेगा मार्जिन का, सेकंड ऑप्शन दिखेगा आपको पैडिंग का। अब इसको हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल कंटेनर हमने समझ लिया बिल्कुल डिटेल में। अब जाइए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप कंटेनर के बारे में अच्छे से जानेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो दोबारा जाइए इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में जानने वाले हैं।